आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। और अब बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत से निजात के लिए भरपूर मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीआईए ने 5 तैयारे लीज पर लेने का फैसला कर लिया। अमेरिका का चीनी दरामदात पर अजाफी महसूलात मुअत्तल करने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान के कामयाब दौरा चीन से 50 अरब डॉलर की रुकी हुई सरमायाकारी बहाल होने के दरवाजे खुल गए। हॉलैंड और जर्मनी के बाद फ्रांस ने भी तुर्की को असला की फरोख्त मुअत्तल कर दी। कराची से पेशावर तक 1861 में अंग्रेज की डाली हुई रेलवे पटरी तब्दील करने का फैसला। इंतहाई अहम मंसूबे पर काम का आगाज कब होगा, बड़ा ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। पाकिस्तान के लिए इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची। FATF का इजलास आज से शुरू। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। अरामको तंसीबात पर हमले जिसने भी किए काबिल मजम्मत है। रूसी सदर का एक बार फिर बयान सामने आ गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली बड़ी खबर बाआसानी आप तक पहुंच सके। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से निजात के लिए भरपूर मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। बाद अज़ां मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि इजलास में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का खत पढ़कर सुनाया, जिसमें पार्टी के लिए आइंदा की हिकमत अमली की तफसील दी गई थी और नवाज शरीफ ने आजादी मार्च के मकासद से इत्तफाक किया। एहसन इकबाल ने बताया कि नवाज शरीफ की हदायत है कि भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया जाए ताकि हुकूमत से निजात हासिल की जा सके। इनकी हदायत की पार्टी ने तायद की है और हमारा वफद JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा और इन्हें नवाज शरीफ के खत के मदरजात से आगाह करेगा। मुलाकात में आजादी मार्च के हवाले से लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा है कि आजादी मार्च की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे और तमाम अपोजिशन जमातों ने इनकी हमायत की है। आजादी मार्च में शिरकत करेंगे, इसमें कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। PIA ने मुल्की रूट्स खास तौर पर इस्लामाबाद और लाहौर के लिए हर 3 से 4 घंटे बाद एक परवाज चलाने का फैसला किया है और अपनी मुल्की परवाजों की रोजाना की बुनियाद पर तादाद बढ़ाने और गैर ममालिक के लिए नए रूट्स के लिए मजीद 5 तैयारे लीज पर लेने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से तर्जमान एयरलाइन ने तस्दीक करते हुए बताया कि इन 5 तैयारों के आने से बेड़े में तैयारों की तादाद 36 हो जाएगी। तमाम लीज तैयारे 170 मुसाफिरों की गुंजाइश वाले होंगे जो ईंधन कम खर्च करते हैं। तैयारे 6 वर्ष के लिए लीज पर लिए जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने 250 अरब डॉलर मालियत की चीनी दरामदात पर अजाफी महसूलात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। ये अजाफी महसूलात आइंदा मंगल से लागू होना थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस ऑफिस में चीन के नायब वजीर आजम और चीन अमेरिका आला सतह मुज़ाकराती चीनी टीम के सरबराह लियोही ने मुलाकात की है। चीनी रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप को चीन के सदर शी जिनपिंग का अहम पैगाम पहुंचाया। चीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा है कि मुज़ाकरात से खैर सगाली की फिजा पैदा हुई है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और दोनों मुल्कों के अवाम ने इसका खैर मकदम किया है। लियोही ने इस मौका पर बातचीत करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फरोग हासिल हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवक्का जाहिर की है कि दोनों ममालिक की मुज़ाकराती टीम मुआहदे के पहले मरहले का मतन मुकम्मल करने की कोशिश जारी रखेंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरा चीन से 50 अरब डॉलर की रुकी हुई सरमायाकारी बहाल होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। ये बात साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शिपिंग एसोसिएशन आसम अजीम सिद्दीकी ने कही। उनका कहना था कि अब ग्वादर पोर्ट पर चीन की जानिब से कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और फ्री जोन में चाइनीज की सरमायाकारी का भी आगाज हो जाएगा। आसम अजीम सिद्दीकी ने कहा है कि अब नई इंडस्ट्री कायम होगी, क्योंकि जब इंडस्ट्री लग जाती है तो इससे मुंसलिक दीगर इंडस्ट्रियां भी कायम हो जाती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में फौजी कार्रवाई के रद्द अमल में यूरोपीय ममालिक की तरफ से तुर्की पर सख्त दबाव डालने की पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया गया। जर्मनी और हॉलैंड के बाद फ्रांस ने भी तुर्की को असला की सप्लाई मुअत्तल कर दी। फ्रांस ने कहा है कि इसने तुर्की को हर तरह से हथियार की फरोख्त मुअत्तल करते हुए अंकारा को इंतबाह किया है कि शुमाली शाम में इसके हमले से यूरोपीय सलामती को खतरात लाहिक हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 14 साल पहले मैंने जो ML1 का ख्वाब देखा था, अल्लाह ताला ने वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में इसको हकीकत का रंग दे दिया है। अगले साल कराची से लेकर पेशावर तक 1800 किलोमीटर के ट्रैक पर काम शुरू हो जाएगा। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। वजीर आजम का दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के इकदामात का हिस्सा है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर ईरान रवाना हो गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम इमरान खान तेहरान दौरा में ईरानी सदर हसन रूहानी और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ईरानी क़यादत से मुलाकात में खलीज में अमन और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मसाइल पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम दो तरफा मामलात और मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते में दीगर जगराफियाई व सियासी तब्दीलियों से मुतल्लिक भी बातचीत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए इम्तिहान की घड़ी आन पहुंची, क्योंकि FATF का इजलास आज से शुरू हो गया है। जराये के मुताबिक इजलास में फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। बताया गया है कि अगर पाकिस्तान के इकदाम से FATF मुतमिन हुआ तो ग्रे एरिया की फहरिस्त से खारिज करने की कार्रवाई का आगाज हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने शाम में कुर्दों के खिलाफ तुर्की के हमलों के बाद अंकारा पर पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की हुकूमतों ने पहले भी तुर्क सदर के इस बयान की मुखालफत की थी, जिसमें उन्होंने पनाहगजीनों को यूरोप में दाखिल करने का कहा था। यूरोपियन कौंसिल के सदर ने अपने ट्वीट में कहा है, पनाहगजीनों को बतौर हथियार और ब्लैकमेल किए जाने के अमल को कबूल नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि तुर्क सदर की इस धमकी का कोई जवाब नहीं बनता। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर हमला जिसने भी किया है वो काबिल मुजम्मत है। अरब टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैं अब भी वही कहता हूं जो पहले कह चुका हूं कि इस वाक़े के पीछे कौन है और हमले किसने किए, और ये काबिल मुजम्मत है। एक सवाल के जवाब में सदर पुतिन ने रियाद और मास्को के माबैन ताल्लुकात के अलावा अरामको तेल की तंसीबात पर हालिया दहशत गर्दाना हमले और तवानाई की मंडियों के मुस्तकबिल पर इसके असरात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने खित्ते में ईरान के तबाहकुन किरदार और असले की दौड़ पर भी रोशनी डाली। इंटरव्यू के दौरान सदर पुतिन ने रूस और सऊदी अरब के माबैन दरीना तारीखी ताल्लुकात और इनके फरोग के लिए रियाद की मसाइल का खैर मकदम किया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।
ہیں۔